हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सबको हम एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सबको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, जिससे कि आप उसको देखने के बाद बहुत ही कम समय में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो कोण है, ठीक है। ये कोई दो कोण है। यदि ए प्लस बी यानी कि इन दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश हो। देखिए, यदि ए प्लस बी बराबर 90 अंश दिया है या फिर ए प्लस बी बराबर 90 अंश है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर ए और बी कोण का जोड़ 90 अंश है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब आप ए का वैल्यू निकालेंगे तो 90, बी को उधर भेज दीजिए तो 90 माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर हम LHS से कर रहे हैं तो साइन ए से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साइन ए का वैल्यू रखेंगे यहाँ से 90 माइनस बी, तो ये आ गया आपका 90 माइनस का बी। अब देखिए साइन, अब 90 से स्टार्ट है तो साइन का कॉस बदल जाता है, कॉस बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कॉस बी के बराबर आ गया, साइन ए कॉस बी के बराबर आ गया। तो आपको याद रखना है कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 अंश तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसी बात को आगे देखिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी को 1/sec बी लिख सकते हैं, 1/sec बी। अब देखिए सेक बी का इधर गुणा है तो इसको इधर भेज दीजिए तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि अगर ए और बी, यहाँ पर एंगल को देखिए, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी, अगर इन दोनों का जोड़ 90 अंश आता है तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ा है ये वाला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों कोणों का जोड़ यानी ए और बी का जोड़ 90 अंश है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। कैसे 1 होगा, देखिए वही प्रोसेस कि साइन ए, यहाँ से देखिए अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश है, इधर मैं लिख देता हूँ कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। अब बताइए कि जब ए प्लस बी बराबर 90 अंश तो साइन ए कॉस बी के बराबर, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर साइन ए की जगह हम कॉस बी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस बी लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर बी। अब बताइए यहाँ पर देखिए साइन और कॉस स्क्वायर में और बीच में प्लस और एंगल सेम तो बराबर 1 इस फार्मूले से। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर बी रख दिए हैं, क्योंकि कॉस बी साइन ए के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, ये वाली फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, 1। और एक ये याद रखना है आपको कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होगा, 1। और एक चीज़ को और देखिएगा, इसको और दूसरे तरीके से यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं। साइन ए को हम 1 में कोसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पर है आपका कॉस बी। अब कोसेक ए का इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर कोसेक ए इंटू कॉस बी, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको इन 4 को याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर एक तो ये बना आपका कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 अंश तो साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाएगा, और साइन ए इंटू सेक, याद रखिएगा साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। अब उसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। अब उसी तरीके से
कोसेक ए इंटू कोस बी बराबर 1 होगा। ठीक है, कोसेक ए इंटू कोस बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। इतना बात आपको समझ में आया? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर क्या करा है कि साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको बताना है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बताइए। देखिए यहाँ पर साइन एक्स इंटू सेक वाई, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, देखिए कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 कब होगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 तभी होगा जबकि ए प्लस बी का कोण का जोड़ 90 अंश होगा। ठीक है, हमने बताया आपको कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा जबकि कोण ए और कोण बी का जोड़ 90 अंश हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 जबकि ए प्लस बी बराबर 90 अंश। उसी तरह देखिए यहाँ पर ए की जगह एक्स है, ए की जगह एक्स है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू सेक बी। अब देखिए सेक बी की जगह वाई है, तो सेक वाई बराबर 1 दिया है यहाँ पर। ठीक है, साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1। बताइए कि साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1 कब होगा, जबकि एक्स प्लस वाई यानी इन दोनों कोण का जोड़ कितना हो, 90 अंश हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 90 अंश। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको यही याद रखना होगा कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 अंश तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर बताइए ये साइन है, साइन और ये सेक, और यहाँ पर ये कह रहा है कि साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर 1, तो बताइए एक्स प्लस वाई बराबर 90 अंश रहा होगा तभी साइन एक्स इंटू सेक वाई बराबर क्या है, 1 है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी देखते ही आप आंसर टिक लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 दिया है तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश होगा, तभी ऐसा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि साइन 2 थीटा, यहाँ पे ये 2 थीटा है। ठीक है, ये है आपका 2 थीटा है ये। ठीक है, 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि साइन और सेक इंटू में आया है। देखिए यहाँ पर साइन और सेक, तो साइन और सेक इंटू में आया है, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 ऐसा तभी होगा जबकि ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो। तो यहाँ बताइए साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा बराबर 1 दिया है, साइन और सेक इंटू में आया है, इसका मतलब इसका जो ये एंगल है इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ बताइए 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 अंश रहा होगा तभी इसका वैल्यू 1 आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 थीटा 2 थीटा ये हो जाएगा 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 90/6, इसका इसमें भाग दे देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 15 अंश। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 15 अंश। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझिए, इसको ध्यान से देख लीजिए कि आपको याद होना चाहिए कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश तभी होगा जबकि साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा, तो साइन और सेक इंटू में दिया है, साइन और सेक गुणा में दिया है। ठीक है, तो गुणा में अगर दिया है साइन और सेक और इसका वैल्यू 1 है तो साइन और सेक का गुणा 1 तभी होगा जबकि इनके कोण का जोड़ 90 अंश हो। तो कोण का जोड़ 90 अंश, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15 अंश। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या करा है, करा साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा बराबर 1, तो tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन और सेक इंटू में है, साइन और सेक इंटू में है और इसके बराबर क्या है, 1 है। साइन और सेक गुणा में है और बराबर 1 है, तो यहाँ पर बताइए ऐसा साइन और सेक का गुणा 1 तभी आया होगा जबकि इनके कोण का जोड़ 90 अंश हो। क्या हो, कोण का जोड़ 90 अंश, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 अंश। यहाँ से पहले थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 थीटा बराबर 90, यहाँ से थीटा बराबर आ गया आपका 15 अंश आ गया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, तो वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए tan। अब देखिए 2 थीटा का वैल्यू 15, तो 15 दूना 30, तो tan 30 अंश इंटू tan।
अब देखिए 4 थीटा, तो 15 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 15 और 4 वहाँ पर है, 15 चौक का 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 इंटू tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये इससे कैंसिल होके 1 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये त्रिकोणमिति अनुपात में दिया है, ये नंबर में नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 15, यहाँ पर रख के चेक करिए, देखिए किससे 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक 15 है तो इससे तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा, साइन 30 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पर देखिए 2 इंटू साइन, देखिए 15 का वैल्यू यहाँ पर रखें तो 15 दूना 30, 30 तो देखिए 2 गुणे साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है, ठीक है। तो tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इससे भी 1 आ रहा है और इससे भी 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला, ये देखिए साइन a इंटू सेक b बराबर 1 ऐसा तभी होगा जबकि a प्लस बी बराबर यानी कि इनके कोण का जोड़ 90 अंश हो। ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, कर रहा है आपसे कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर दोनों दिया हुआ है, कोण अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपसे कि आपको जब भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी यहाँ पर ये दे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश है, मतलब इनका कोण, देखिए ए प्लस बी ये कोण है, ए और बी कोण है, अगर इसको जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है तब इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया पीछे कि जब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर यानी कि साइन और साइन दोनों स्क्वायर में दे, अब प्लस हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर इनके कोण का जोड़ 90 अंश आ रहा है, यानी ए प्लस बी का जोड़ 90 अंश आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ये ए मान लीजिए, साइन स्क्वायर ये बी मान लीजिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर दोनों बीच में प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ के चेक करते हैं, इसको और इसको, कोण को जोड़ के चेक करते हैं कहीं 90 अंश आ रहा है। तो आप देखिए 40 माइनस थीटा प्लस का 50, तुरंत चेक कर लीजिए, तो थीटा से थीटा कैंसिल, 50 40 90, यानी कि इसका जोड़, इनके कोण का जोड़ 90 आ रहा है, ठीक है। अब बताइए साइन स्क्वायर ये एंगल, साइन स्क्वायर ये एंगल प्लस, इनका जोड़ 90 आ रहा है, इसका मतलब कि इस पूरे का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 तभी होगा जबकि ये वाला एंगल का जोड़ 90 अंश हो, ठीक है। या आपसे ऐसे दे देता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसका वैल्यू आपसे पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि साइन स्क्वायर में है प्लस है, तो यहाँ पर अगर x और y का जोड़ अगर 90 है, मतलब जोड़ के आप चेक करिए, अगर 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट 1 बताएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपसे, क्या कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न, साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस, ये प्लस रहेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर 80 अंश का आपको वैल्यू बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 10, मैंने क्या बताया यहाँ से कि जब भी आपको साइन स्क्वायर में ही केवल मिले, देखिए साइन स्क्वायर टोटल पूरा साइन स्क्वायर में है, तो आपको चेक करना होगा कि 2 पेयर जो कि साइन स्क्वायर में दिया है, 2 पेयर में कोण का जोड़ अगर 90 आ रहा है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ पर मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर अगर दोनों कोण का जोड़ 90 तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर वह पेयर देखिए, वह पेयर मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ से देखिए 10 अंश, यहाँ से 80 अंश, तो 80 और 10 का जोड़ 90 होगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह साइन स्क्वायर 20, इसके पहले आपका
साइन स्क्वायर 80 के पहले आया होगा आपका क्या 70, तो 70 और 20 90 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल को जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर साइन में दिया हो स्क्वायर में, तो यहाँ पर टोटल साइन स्क्वायर में दिया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि टोटल साइन और स्क्वायर में दिया है, साइन स्क्वायर में, तो आपको दो पेयर ढूंढना पड़ेगा कि दोनों पेयर में एंगल का जोड़, जिस पेयर से एंगल का जोड़ 90 आ रहा है उसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उस टाइप सा बन रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कितना पेयर बन रहा है वैसा, ठीक है, क्योंकि दो पेयर से मतलब एक पेयर से आपका 1 मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर साइन 10 और साइन 80 को एक साथ ले लें तो आपका 1 मिला, फिर साइन 20 और साइन 70 इसके बीच आया होगा उससे 1 मिला, फिर उसी तरह साइन 30 और साइन 60 इसके बीच में आया होगा उससे 1 मिला। तो वही चेक करना है कि हमारा पेयर कैठो बन रहा है। पेयर की संख्या निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म कैठो पेयर बन रहा है वो देखना है, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए लास्ट, ये एल मतलब लास्ट माइनस का फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस, सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि कैठो टोटल इसमें कैठो पद है ये देखने के लिए। तो देखिए लास्ट क्या है, लास्ट आपका 80 है, ये क्योंकि 10 से स्टार्ट है, 10 20 30 40 लास्ट 80 तक गया है, तो लास्ट आपको क्या लेना होगा 80 माइनस फर्स्ट क्या है 10 है, तो 80 माइनस 10 बटा में कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो पदों के बीच में, ये जो दो पहला टर्म है ये दूसरा टर्म, इनके बीच डिफरेंस कितने का है कॉमन डिफरेंस, तो 20 में से 10 गया 10 फिर प्लस 1, इसको हल कर देंगे तो 80 में से 10 गया 70 में 10 का भाग देंगे 7 और एक 8, टोटल 8 पद बन रहा है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है, सॉरी पेयर नहीं 8 यहाँ पर जो आ रहा है 8 पदों की संख्या करने का मतलब देखिए 10 20 एक बार ये एक पद 2 पद 3 पद ऐसे कहाँ तक गया 80 तक गया है, तो 8 पद हुआ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम काउंट कर रहे हैं हमको पता चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रश्न दे सकता है आपसे कि आपको पता ना चल पाए, इसलिए टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, लास्ट में से फर्स्ट को घटा दीजिए और कॉमन डिफरेंस यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है उससे भाग दे दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो ये निकल जाएगा पदों की संख्या। क्या निकला है ये, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो 8 पद, और आपको पता है कि 2 टर्म से मिलकर के आपका 1 आ रहा है, मतलब 1 जैसे 2 टर्म यहाँ पर मिला तो आंसर क्या आया 1। तो यहाँ पर बताइए कि 8 आपको 8 बार मिला होगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर से मिलकर के आपका 1 बन रहा है, ठीक है। तो 1 फिर प्लस, क्योंकि प्लस है बीच में, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार होगा ऐसा, ठीक है। तो इसका आधा कर देंगे, 4 का 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर 4। चलिए इसी तरह दूसरा प्रश्न लेते हैं, फिर वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेम टाइप का प्रश्न है, करे साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस डॉट डॉट प्लस साइन स्क्वायर 90 अंश का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से साइन स्क्वायर टोटल साइन स्क्वायर में ही है, तो मैंने क्या बताया आपसे कि जब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इस रूप का दे, साइन और साइन स्क्वायर बीच में प्लस, तो देखिए इसका वैल्यू 1 होगा जबकि इन दोनों कोण का जोड़ यानी ए और बी का जोड़ कितना हो 90 अंश हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको चेक करना होगा, जैसे 10 है अंश है यहाँ पर, तो देखिए 90 से पहले क्योंकि क्रम से चल रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे चला होगा, तो 10 और यहाँ पर लेंगे 80, ये भी साइन है क्योंकि साइन का ही क्रम चल रहा है, तो साइन 80 और साइन 10 स्क्वायर में है, तो 80 10 90 यानी कि साइन स्क्वायर 10 और प्लस साइन स्क्वायर 80, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एंगल को यहाँ पर एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा है। उसी तरह 20 और बीच में मिला होगा 70, तो 20 और 70 मिल करके उसका 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 90 है तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो लास्ट से तो 1 आ गया, ये 1 प्लस अब यहाँ 80 तक है, कितना है यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर 80, अब स्टार्ट कहाँ से है, स्टार्ट है साइन स्क्वायर 10 अंश, ठीक है, ऐसे आपका चल रहा है। लास्ट साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पदों की संख्या तो डायरेक्ट आपको पता चल जा रहा है कि 10 20 30 40 50 80 तक गया है, तो 8 पद होंगे उसमें, ठीक है, 8 पद होंगे, यानी टोटल 8 बार लिखा होगा ऐसा,
अगर मान लीजिए नहीं पता चल पाता तो फार्मूला क्या लगाते, तब फार्मूला लगाते पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। लास्ट का मतलब 80, यहाँ पर ये 80 है लास्ट, तो 80 माइनस फर्स्ट क्या है 10 है, तो 10 बटा में कॉमन डिफरेंस, तो देखिए 10 के बाद 20 है तो 20 और 10 का डिफरेंस 10 प्लस का 1। अब देखिए 80 में से 10 गया 7 यानी 70, 70 में 10 का भाग देंगे 7 और 1 8 पद टोटल आ रहा है, यानी साइन 10 से साइन 80 तक 8 पद आ रहा है और 2 पद को मिलने से 1 बन रहा है आपका। ठीक है, देखिए 1 पद 2 पद इनको जुड़ जाने से 1 आ रहा है, यानी कि 8 बार साइन स्क्वायर लिखा होगा तो उसका 8 का आधा कर देंगे तो 2 2 मिल करके हो जाएगा। इसका मतलब 2 2 मिल के मतलब क्या है कि जैसे ये इसके यहाँ पर 20 की जगह 80 लेंगे तो देखिए ये दोनों मिलेगा तो 1 बना, फिर 2 मिलेगा तो 1 बना, फिर 2 मिलेगा तो 1 बना। टोटल पदों की संख्या 8, मतलब साइन स्क्वायर 8 बार लिखा है और जब 2 2 लेंगे तो 4 बार बनेगा। इसका मतलब इसका आधा करके बताएंगे तो 4, तो यहाँ तक का उत्तर क्या आएगा 4 और प्लस 1 5, तो टोटल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं सेम इसी तरीके के प्रश्न लेके आपको और बताते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे आपसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस साइन स्क्वायर 5 अंश प्लस साइन स्क्वायर 9 अंश प्लस डॉट डॉट प्लस साइन स्क्वायर 89 अंश का वैल्यू क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए साइन स्क्वायर और प्लस है सब में, इसका मतलब कि हम चेक करेंगे कि अगर साइन स्क्वायर में दिया है तो ए और बी यानी उसका 2 एंगल को मिलने पर 90 हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 1 और 89 मिला तो क्या हो जाएगा आपका 90 और इन दोनों का जोड़ 1 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर इस फार्मूले की वजह से। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है साइन स्क्वायर 5, अच्छा यहाँ पर देखिए 1 के बाद 5, देखिए 1 के बाद 5 4 का डिफरेंस, फिर 5 के बाद 9 4 का डिफरेंस, यानी 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस है कॉमन। ठीक है, 4 4 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुल टोटल कितने पद होंगे, क्योंकि 2 पद को मिलने से अपना आंसर क्या आ रहा है 1 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 और 89 हो गया आपका 90, उसी तरह यहाँ पर 5 है तो इससे 4 पीछे चले आइए, क्योंकि 4 4 का गैप है, इससे 4 पीछे आएंगे तो इससे 4 पीछे आपका क्या आ जाएगा 85 आएगा, तो 85 में 5 जोड़ेंगे 90 बन रहा है, पेयर बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म, निकालिए पदों की संख्या, तो पदों की संख्या लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। अब देखिए लास्ट क्या है 89, तो 89 माइनस फर्स्ट क्या है 1 है तो 1 बटा में कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4 प्लस का 1। अब देखिए 89 में से 1 गया आपका आ जाएगा, 89 में से 1 गया तो 88 बटा में 4 प्लस 1। अब 4 का भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 प्लस 1, टोटल 23 पद आ गए। ठीक है, टोटल पदों की संख्या कितनी आ गई 23। अब देखिए अब 23 पद आ गए तो यहाँ पर 2 पद को मिलने से आपका आंसर 1 आएगा, यानी 2 मिलेगा, 2 साइन 2 बार मिलेगा तो 1 आंसर आएगा। तो इसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे इसका आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ से 2 1 कम 2 1 बचा 1 बटा में 2, यानी 11 सही 1 बटा 2 आंसर आएगा इसका। देखिए 11 सही 1 बटा 2 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।